2 एपिसोड्स पहले मैंने यही चीज बोली थी कि वन पीस के वर्ल्ड में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। आप पीक पीस इज हियर। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं चैप्टर 1138। इसका टाइटल है द हार्ले। इस चैप्टर की शुरुआत भी उसी चीज से होती है जो हम लोग पिछले 4 चैप्टर से देख रहे हैं, लोकी की कुटाई। मतलब एकदम एंड वाले पॉइंट पे हैं हम लोग अभी। लोकी शैमरॉक से पूछ रहा होता है कि तुम बहुत ज्यादा क्लोजली रिजेंबल खाते हो शैंक्स से। लोकी कहता है कि कैसे एक ग्रेट पायलट और सेलेस्टियल ड्रैगन अलग अलग साइड्स पे हैं। अब शैमरॉक बताता है कि जो शैंक्स है वो इसका छोटा भाई है, और ये भी बताता है कि वो एक समय पे होली लैंड आया था, लेकिन वो तुम लोग जैसी फिल्थ पसंद ज्यादा करता है, इसीलिए वो लौट गया। ऐसा शैमरॉक कह रहा है। फिर लोकी कहता है कि मैं तुम दोनों को पेलूंगा एक समय पे, बस ये चेन्स खुलने दो। शैमरॉक कहता है तू मेरे को डरा रहा है, तू मेरे को डरा रहा है। शैमरॉक अपनी तलवार निकालता है और इसकी तलवार से सेरिब्रस निकलता है, 3 मुंह वाला कुत्ता। शायद डॉग फ्रूट खाया होगा शैमरॉक की तलवार ने। लोकी चौंक जाता है और शैमरॉक कहता है कि ये मेरी तलवार है भाई। फिर शैमरॉक एक अटैक छोड़ देता है लोकी के ऊपर और फिर लोग निकल जाते हैं। शैमरॉक कहता है लोकी से, अगर तुम इस अटैक को सर्वाइव कर पाए ना तब मिलना मेरे से और लड़ाई करना, अगर कर पाना तो। लोकी कहता है 1 सेकंड रुक जा, इससे मैं बचूंगा कैसे। तो वो अटैक मतलब वो जो 3 स्वॉर्ड्स थी वो ऐसे लोकी के भोग जाती है अंदर। हम लोग देखते हैं शैमरॉक कह रहा होता है कि इन सबको बंदी बनाना बहुत मुश्किल है, इसीलिए पहले हम लोग वॉरियर चिल्ड्रन के पास चलते हैं। कहता है कि कॉल वन मोर, शायद एक नया होली नाइट बनाने वाले हैं ये लोग। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम लोग पहुंचते हैं हॉरस कैसल में। पर जो सोल्जर्स बेहोश पड़े थे उन्हीं से बात हो रही होती है, लूफी और बाकी सबकी। वो लोग कहते हैं कि भाई वो शैंक्स था जिसने हम लोगों को मारा। लूफी कहता है वो शैंक्स नहीं हो सकता, तुम लोग गलत कह रहे हो, शैंक्स कभी ऐसा कुछ नहीं करेगा, वो बहुत अच्छा इंसान है। लूफी से कामली। तो फिर वो लोग बात ये कर रहे होते हैं कि कैसे शायद वो एक आइडेंटिकली पर्सन हो शैंक्स से, क्योंकि शैंक्स तो यहाँ पर है नहीं। इन्हीं सब कन्वर्सेशन के साथ में आगे बढ़ती है बात। हम लोग अभी यहाँ पर फ्रैंकी को देखते हैं जो कि भैया एडम ट्री वाले अपने रूट पे होता है एक्सप्लोरेशन पे। कहता है हियर देयर एवरीवेयर इट्स ऑल एडम ट्री। रिप्ली कहती है कि क्या सही में इतना ज्यादा वैल्यूएबल है अक्रॉस द सी। फ्रैंकी कहता है और क्या, इट्स वेरी वैल्यूएबल। फिर हम लोग देखते हैं फ्रैंकी को कुछ बहुत दूर पे कुछ दिखाई देता है। रिप्ली कहते हैं कि इट्स अ म्यूरल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस चैप्टर एंड ऑफ एंटायर वन पीस। कहते हैं कि ये म्यूरल चिल्ड्रन की ड्राइंग्स थी, क्योंकि ये जो एडम ट्री है उसमें फॉसिलाइज्ड हो चुकी है। फ्रैंकी कहता है कि सही में चिल्ड्रन की ड्राइंग्स है। ये कहते हैं कि हाँ, और ये लगभग 800 से 900 साल पहले ड्रॉ करी गई थी, और अगर ये करेक्ट है तो इसे वॉइड सेंचुरी के आस-पास की ड्राइंग्स है। एंड फ्रैंकी जब वो ड्राइंग्स देखता है तब शॉक हो जाता है। कहता है कि फॉर अ ड्राइंग ऑफ एल्बाफ जाइंट्स जैसे नहीं लगती, और जब वो देखता है तब वो देखता ही रह जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हम लोग पहुंचते हैं वॉलरस स्कूल में, और फिर से सीन शिफ्ट हो जाता है। हम लोग पहुंच जाते हैं आउल लाइब्रेरी में। वहां पर सॉल रॉबिन को हार्ले टेक्स्ट दिखा रहा होता है। कहता कि ये जो ओरिजिनल टेक्स्ट है एल्बाफ की सारी मिथ्स और कल्चर्स इसी से डिराइव्ड है, इसीलिए सन गॉड के बारे में हर कोई अलग अलग इंटरप्रिटेशंस देता है। जैसे वो इन टेक्स्ट को तोड़ पाता है वो वैसे ही उसकी इंटरप्रिटेशन देता है कि सन गॉड डिस्ट्रॉयर था, लिबरेटर था, लाफिंग गॉड था, वो सब इन्हीं से डिराइव्ड है। फिर सॉल बताता है कि जो हार्ले की स्टोरी है वो 3 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, और कहता है कि जो 3rd चैप्टर है वो इस वर्ल्ड को दर्शाता है जिसमें हम लोग अभी रह रहे हैं, मतलब वन पीस की वर्ल्ड। फिर रॉबिन कहते हैं चलो इसे पढ़ना शुरू करते हैं। फिर हम लोग एक पैनल में रॉबिन को देखते हैं और एक पैनल में फ्रैंकी को देखते हैं, और वो दोनों बस ऐसे देखते जा रहे हैं। फिर हम लोग क्रेजी चीज देखते हैं, लगा दूंगा मैं। तो हम लोग हार्ले और मुरल को साइड बाय साइड देखते हैं। फ्रैंकी मुरल को देख रहा है और रॉबिन हार्ले पढ़ रही है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं द फर्स्ट वर्ल्ड को। वैसे ये जो मुरल है इसमें सिर्फ ये 2 वर्ल्ड्स दर्शाई हैं। जो 3rd वर्ल्ड है वो अभी तक हमें नहीं पता, क्योंकि वो भी प्रेजेंट ही चल रहा है। जो तुम लोगों के राइट साइड में है वो द फर्स्ट वर्ल्ड है, और जो लेफ्ट साइड में है वो 2nd वर्ल्ड है। पूरे यूट्यूब पे अभी इस हार्ले को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करा जा रहा है, जस्ट लाइक एल्बाफ। अपना भी बता देता हूँ, तुम लोग कमेंट में भी बता सकते हो तुम्हें क्या लगता है। शुरुआत में लोग देखते हैं विद इन द अर्थ देयर वाज फायर, मैनकाइंड सकम्ड टू ग्रीड एंड टच द फॉरबिडन सन। मतलब शायद यहाँ पर मदर फ्लेम की बात हो रही हो, जो वेगापंक ने बनाया था उसी का शायद बड़ा वाला वर्जन हो इन लोगों के पास में पहले के टाइम पे। इंसानों ने उसे छूने की कोशिश करी हो, पावर को छूने की कोशिश करी हो, ताकि वो लोग मतलब ग्रीड में आके एनस्लेव्ड प्रेड एंड द सन गॉड अपीयर्ड, अर्थ गॉड रेज्ड एंड विद इट सर्पेंट ऑफ हेलफायर shrouded the world in death and darkness and they will never meet। जो गुलाम थे उन्होंने प्रे करा होगा, सन गॉड आया, क्योंकि अर्थ गॉड को अच्छा नहीं लगा और अर्थ गॉड गुस्सा हो गया। यहाँ पर अर्थ गॉड ईमू होगा, क्योंकि हम लोगों ने ईमू को हमेशा नेचर के साथ में देखा है। तो पीछे तुम लोग सांप देख रहे हो, ये सर्पेंट ऑफ हेलफायर है, और लोग कह रहे हैं कि शायद यही रेड लाइन है
जो पूरे वन पीस के वर्ल्ड को ऐसे बांधी हुई है। इन लोग चलते थे सेकंड वर्ल्ड पे। विद इन द वॉइड देयर वाज ब्रीथ द फॉरेस्ट गॉड टेम्ड डीमंस एंड द सन स्प्रेड द फायर्स ऑफ वॉर। सेकंड वर्ल्ड, यहाँ पर शायद हम लोग जॉय बॉय की बात कर रहे हैं, जॉय बॉय की वर्ल्ड की, द वॉइड सेंचुरी की यहाँ पर बात हो रही है। और यहाँ पर जो द फॉरेस्ट गॉड टेम्ड डीमंस, शायद यहाँ पर हम लोग डेविल फ्रूट्स के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि डेविल फ्रूट्स भी 800-900 साल पहले वॉइड सेंचुरी के टाइम पे ही आए थे। उसके पहले डेविल फ्रूट्स नहीं थे इनके वर्ल्ड में। और यहाँ पर ये लोग वॉर की तैयारी कर रहे थे, जो कि हम लोग इधर देखते हैं कि एक तरफ शायद ईमू है और दूसरी तरफ जॉय बॉय और सारे लोग लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। Those of the half moon dreamed, those of the moon dreamed। और शायद those of the half moon, जब तुम एक मून को आधा देखो तो फिर डी के हिसाब से होता है, तो यहाँ पर हम लोग डी क्लैन की बात कर रहे हैं। मैन killed the sun and became God। इंसानों ने सन गॉड, जो कि हमारा जॉय बॉय था, उसे मार दिया और खुद गॉड बन गए, जो अब मरीजुआ में रहते हैं। मतलब जो 20 किंगडम्स थे उन्होंने जॉय बॉय को मार दिया और फिर वो अब मरीजुआ में बढ़िया सेलेस्टियल ड्रैगन बन के रह रहे हैं। इसी वजह से सी गॉड स्टॉर्म्ड एंड दे विल नेवर मीट। इसी वजह से जो सी गॉड थे वो गुस्सा हो गए और वो कभी नहीं मिलेंगे। यहाँ पर सी गॉड गुस्सा हो गए, इसीलिए जो डेविल फ्रूट्स हैं वो पानी में नहीं चलते हैं, मतलब सी में। सी उनकी सबसे बड़ी वीकनेस है। यहाँ पर जो थर्ड वर्ल्ड हार्लेम है उसका यहाँ पर म्यूरल में कुछ नहीं दिया गया है, ये बस एक प्रोफेसी है। इन द chaos there was emptiness, the inconvenient remnants recall the promised day and hear the voice of the half moon. The sun god dances and laughs, guiding the world to its end. The sun returns and brings a new morning, and they will surely meet. मैंने कहा था, पहली वॉर में नीका हारा, दूसरी वॉर में जॉय बॉय हारा, और इस बार लूफी जीतेगा। They will never meet, they will never meet, they will surely meet। तो शुरुआत होती है शायद जब सेकेंड वर्ल्ड मतलब वर्ल्ड सेंचुरी खत्म हुई और वॉर सब एकदम खत्म हो गया। अब वहां पर एम्प्टीनेस थी उस chaos के बाद में। इसमें जैसे कि ईमू भी कांप गया था जब उसने जॉय बॉय की हाकी महसूस करी थी, तो शायद इनकन्वीनियंट रेमनेंट से ईमू और सारे गोरों से ये लोग हैं। और जो प्रॉमिस्ड डे है वो शायद जॉय बॉय ने वादा करा हो कि मैं फिर आऊंगा और ये सब चीजें, जैसे उसकी विल वापस आएगी फेजियर, और ईमू पड़ा है डी वालों के पीछे। दूसरी बात, ये सब हो गया भाई, हार्ले भी दिख गया, हमें म्यूरल भी दिख गया, यहाँ पर वन पीस तो कहीं है ही नहीं। शायद इन सब से वन पीस का कनेक्शन होगा, हमें यहाँ पर नहीं दिखा रहा क्योंकि वो और भी बड़ी मिस्ट्री है। ओडा ये इस चीज को वन पीस के साथ में कैसे कनेक्ट करेगा, वन पीस के ट्रेजर के साथ में, वो चीज देखने वाली होगी। बाय।